वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत आसान वे से मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का खास ख्याल रखना, बहुत जल्दी नहीं करनी और बहुत तेज स्पीड से नहीं देखना। आप 2x पे देखते हो या 1.5 पे देखते हो। सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो चैप्टर तो नॉर्मल स्पीड पे देखो ये चैप्टर, उसके बाद आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इतने इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको करवा रहा हूं। अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो कॉन्सेप्ट समझने के बाद। ऐसा ना हो कि आप कहो कि सर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बुक में दे रखी है और 3 क्वेश्चन उसके आपने हमसे सोल्व नहीं हुए, आपने करवाए नहीं। वो कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे भी दिख सकता है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा वो क्वेश्चन सारे अपने आप सोल्व होएंगे आपसे। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। ऐसे ही डर निकलता है हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी से ही, और कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। मैं सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पेंडिंग थे, मुझे लगता है, पर आप कर सकते हो। tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर करना है, कैसे होएगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। यही ब्यूटी है मैथ की और आपने यही मेरे से समझना है। इसलिए मैथ बहुत ब्यूटीफुल है कि हम इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसको किसी भी ऑर्नामेंट्स की जरूरत नहीं है, नकली ऑर्नामेंट्स की जरूरत नहीं है। इसको ये अपने आप ही सोल्व होना शुरू होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 25। आप ये करके आए हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो मैंने किया है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, पर आपको ये चीज मैं बता चुका हूं। कॉट थीटे का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटे का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। अभी मैं आपको जब समरी लिखवाई है पार्ट 1 में, उसमें मैंने बताया कॉट थीटे को 1/tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 25। ये कैंसिल आउट हो गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। 25 में से 2 गए, 23 यही आंसर है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होएंगे, वो मैं प्रैक्टिस में भी दूंगा। एक चीज का होल ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो यही तो आपने इमेजिनेशन करनी होती है, अगर यह क्यूब आता तो क्यूबिंग बोथ साइड करते, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब समथिंग का क्यूब करते। यही आपने चीज समझनी है मेरे से, और यही क्वेश्चन की डिमांडिंग है। जैसा क्वेश्चन की डिमांड कहेगा हमने वैसे ही करना है, हमने अपनी अकॉर्डिंग नहीं करना। क्वेश्चन में स्क्वायर कहा तो मैंने स्क्वायर कर दिया, वेरी सिंपल। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। cos थीटा इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा पता करो, tan थीटा पता करो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकता है। बहुत आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पिक्चर राइट एंगल बनाओ। कुछ भी नहीं है, देख के बच्चा डरता है कि पता नहीं 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। कुछ भी आ सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि यह b/h हमने लिखा। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर आपने अभी पीछे पार्ट 1 में कहा था कि अगर कुछ भी ना आपकी बुक में 5/3 है तो 5x और 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी x है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी लिखना चाहते हो तो x तो दे रखा है, इसको नहीं छेड़ सकते, y साथ लगा सकते हो, क्योंकि x तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा है। पर हमने ऐसा नहीं करना। ट्रायंगल ले लो ABC, ये राइट एंगल होना चाहिए। ये एंगल थीटा लिया तो ये बेस हो गया। ये क्या दे रखा है? 2x। ये क्या दे रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो पहले ट्रायंगल पूरा करते हैं। वी नो डेट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज ही पुटिंग करनी है और तो कुछ भी नहीं करना।
2x का होल स्क्वायर। मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स की आपको ट्यूशन ना जाना पड़े, आपको ऐसा ना करना पड़े, एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़े। आप आराम से घर बैठ के एक वीडियो डेली देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे। ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, या कई बार टीचर नहीं मिलते, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो कि वहाँ टीचर नहीं मिलते, तो आप आराम से घर बैठ के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसके अंदर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर। बच्चे गलती करते हैं, उनको कैलकुलेशन करनी नहीं आती स्टूडेंट्स। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगी मल्टीप्लाई, प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अगर 4 नहीं लिखना, क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया, तो स्क्वायर का स्क्वायर भी लिखा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यहां लेके आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का फार्मूला तो ये था, प्लस है तो बीच में प्लस आया, अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, क्योंकि ये आपको अलग से है। मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती, इसलिए बहुत ध्यान से लिखना है। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करते हैं तो प्लस माइनस आता है। हम हमेशा पॉजिटिव चीज लेके चलते हैं, इसलिए क्योंकि पाइथागोरस में कभी भी कोई चीज नेगेटिव नहीं होती, वो क्वाड्रेंट्स में जाएगी, वो आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे। अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएगी, पर पाइथागोरस हमेशा पॉजिटिव होती है। फिलहाल आपके लिए इतना सफिशिएंट है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। कोई भी एंगल का है, सपोज कर लो साइन थीटा का है। साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपकी बुक्स में लिखा हो सकता है ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी लिखा होता है, एक ही बात है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए सिर्फ। टैन थीटा अगर निकालो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। अगर इस क्वेश्चन में कोई और चीज निकालने के लिए कहता, वो कोस थीटा निकालने के लिए कहता, कहा नहीं बाई चांस कहता, तो हम क्या लिखते b बाय एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या आता 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये x डिग्री देख क्या होता है सर, ये y डिग्री क्या होता है, कुछ भी नहीं है। या a और b भी आ सकता है, अल्फा थीटा बीटा जीटा नीटा, कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल है, सिर्फ आप इसको एंगल सपोज करो। y कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन सा है BCD, बेस भी है, क्योंकि एंगल के नीचे वाला क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज है हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल CBD। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, वो बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना है 6 और परपेंडिकुलर कितना है 8। इसको आप ट्रिपलेट भी बोल सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो आप फ्यूचर में समझोगे सारी चीजें। ये ट्रिपलेट 36 प्लस 64 100, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो वो क्या होता है 10 यूनिट्स। तो ये 10, सिर्फ 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर दे रखे। निकालना क्या है हमें, साइन कोस वाई डिग्री मतलब कोस एंगल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे। बेस कितना है 6, हाइपोटेन्यूज क्या है 10, ये आंसर है। कटिंग करना करो, नहीं करना ना करो, सेंटीमीटर साथ ये कटिंग कर लेना। अब
एक्स निकालना है। ये कैसे बना है, हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना है। ये ना सोचना ACD क्या ये 90 है, नहीं ये 90 नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री लगती 90 के ऊपर है, इसलिए 90 तो यहाँ है। हमें बड़ा ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो वही काम, वी नो डेट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 17 का स्क्वायर। बेस तो दे ही नहीं रखा, ये पूरा थोड़ी दे रखा है, बीच में थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है। बेस तो इसका दे ही नहीं रखा पूरा, पर परपेंडिकुलर दे रखे है। बस खत्म हो गया। ये क्या आ गया 289, ये क्या आ गया बेस का स्क्वायर प्लस 64। तो यहां लेके आओ तो वो क्या हो गया 289 माइनस 64। मैं यहां कर देता हूं बेस का स्क्वायर 225 और बेस क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 225 मतलब 15। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ये याद होने चाहिए 2025 तक। बस साइन एक्स निकालना है। फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 17। इसमें तो बेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर अगर कोई और पार्ट वो कहता कोस एक्स डिग्री कहता, सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन में वो कोस एक्स डिग्री भी बोलता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो 15/17 आना था एक्स डिग्री के साथ। आप इसको ये माइंड में मान के चलो एंगल है, एक्स से कंफ्यूज नहीं होना, एंगल है ये एंगल। तो बहुत आसान था, मुझे लगता नहीं कि कोई भी खास प्रॉब्लम वाली बात है। स्टूडेंट्स आपका जो मैंने टॉपिक्स लिखवाए या इंडेक्स, आपने हमेशा ऐसे सोचना कि इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक है, बस वही सिलेबस है आपका। इंडेक्स में मैंने टॉपिक लिखवाया स्केयर रिलेशन। आप वीडियो पोस्ट करके राइट डन करो पहले प्लीज। स्केयर रिलेशन मैंने ये लिखवाया है, स्केयर रिलेशन। स्केयर रिलेशन बोल है, स्केयर रिलेशन बोल दो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नाम देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि कुछ बुक्स में ये नोटेशन दे रखी है। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रखा है, फार्मूला दे रखा है। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको MCQs आएंगे तो आप MCQs में कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि आप जब ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से चीजें पढ़ोगे तो MCQs सारे अपने आप सोल्व होएंगे, ऐसा आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में मैं ऐसे करूंगा, MCQs पे एक अलग हर चैप्टर की 20-25 क्वेश्चंस की अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि करने कैसे हैं सारे। तो MCQs है ये। MCQs में यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर होएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं सर साइन थीटे का स्क्वायर लिख दे, ये गलत है। ये एंगल है, ये स्क्वायर है, इसको ऐसे तो लिख सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो होल स्क्वायर, लेकिन इसको थीटे का स्क्वायर नहीं लिख सकते। कुछ बच्चे गलती करते हैं, साइन यहां लिखते हैं, थीटा यहां लिखते हैं, बीच में गैप दे देते हैं, ये भी गलत है। ट्रिग्नोमेट्री बनती तभी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, साइड और एंगल का मिक्सचर, साइड का और एंगल का मिक्सचर। साइड से तो हमने नया नाम दिया साइन, थीटे को इसके साथ अटैच कर दिया, तभी तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बना, इसका कोई नया नाम दिया, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो पहला फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तीनों फार्मूलों की अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन डेरिवेशन देखना चाहते हो, फार्मूले आए कहाँ से, आप अपनी 10th की प्लेलिस्ट आप देखोगे, प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने इसकी डेरिवेशन करवाई हुई है, आप वहां से देख सकते हो, वहां ये सारे फार्मूले यूज होएंगे। तो अभी लोड नहीं थी तो MCQs के लिए सिर्फ ये फार्मूले याद होने चाहिए। कई बार 1 मार्क्स का दे देते हैं क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है।
आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपने कॉन्सेप्ट करने में बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि आपके दिमाग में फीड रहे कि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन ऐसा जैसा मर्जी आए, अब या 10 आ सकता है या 15 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।